नमस्कार, स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, वो है मेरे देश भारतवर्ष का मान्यवर सांसदों जो कि लोकसभा को चुन के गए हैं, उनके बारे में ये सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला एपिसोड मान्यवर सांसद श्रीमान पप्पू यादव, ऑफिशियल नेम राजेश रंजन। उनका जीवन शैली, उनका विचारधारा को लेके ये एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि निर्दलीय सांसद के रूप में चुने गए हैं। ना मैं बाहुबली हूँ, ना ही मैं मसीहा हूँ, मैं एक इंसान हूँ। बस एक बेटा, सच बोलने की हिम्मत आनंद मार्ग से मिली। आनंद मार्ग और कम्युनिस्ट के बीच का रिश्ता की खटास याद कीजिए, और उस आनंद मार्गी का बेटा होने का भुगतना पड़ जाए पप्पू यादव को। एक आदमी, एक लड़का जो आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट हो, और आनंद मार्ग स्कूल का मैं प्रोडक्ट हूँ जी। मैं आनंद मार्गी हूँ, आध्यात्मिक फैमिली से हूँ। अच्छा। मैं आनंद मार्गी हूँ, मैं जात पात नहीं जानता हूँ। ना मैंने कोरोना में जात देखा, ना बाढ़ में देखता हूँ, ना किसी की मदद और नरसंहार में देखता। माननीय सांसद श्रीमान पप्पू यादव और राजेश रंजन जी का जितना भी सोशल मीडिया में वीडियो अवेलेबल है, वो सबको कलेक्ट करके ही मैं, जो कि हम लोग के लिए प्रेरणास्पद है और शिक्षा प्रदायक है, उसको लेके ये वीडियो एडिटिंग किया हूँ। मैं भी एक आनंद मार्गी हूँ। आनंद मार्ग का गुरु श्री आनंद मूर्ति जी ही मेरे गुरु हैं, जैसे कि पप्पू यादव जी का गुरु आनंद मूर्ति हैं, आनंद मार्गी हैं वो, और आनंद मार्ग का प्रोडक्ट हैं। ये पब्लिक तय करेगी, और हम जात पात कर ही नहीं सकते, हिंदू मियाँ कर ही नहीं सकते। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, पाकिस्तान, जिन्ना हम कर ही नहीं सकते। हम एनआरसी, तलाक, वक्फ कर ही नहीं सकते। मंडल कमंडल कर ही नहीं सकते। बैकवर्ड फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। दूसरे जात को गाली दे करके हम सियासत में आ ही नहीं सकते। क्लियर है? हम कभी किसी को भेदभाव नहीं करते हैं, एक मानव जाति पे विश्वास करते हैं। और श्री पप्पू यादव के बारे में और जानकारी पाने के लिए आप सोशल मीडिया जा सकते हैं। आनंद मार्ग क्या है, क्या करता है, इसके बारे में भी जानकारी करने के लिए सोशल मीडिया सर्च इंजन आप खोज सकते हैं। और मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उसका बहुत सारा वीडियोस जितना भी अवेलेबल है, जितना भी सोर्सेस है, उस सब लिंक मैं दे दिया हूँ, उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको मैं बहुत क्लियर बता दूं, मैं बेईमान, चोर, दलाल, माफिया, अपराधी और गलत नेता जितने लोग हैं, सदन में भी मैंने नेता को दोगला कहा है। अब मेरा उठा के देखा मैंने। हाँ। मैं फालतू बात बहुत, मुझे नहीं पसंद। छोड़ देंगे हम आपको। ये MRI, ये लोग आएगा, MR साहब या डॉक्टर साहब, दिस इज द लार्जेस्ट, आधा इंग्लिश आधा हिंदी समझा करके पूरे देश के लोगों को मार रहे हैं। प्राइवेट फीस कब कितना लेगा? 1 महीने में 3 बार बुलाता है पेशेंट को, मिडिल क्लास को। 1000 रुपया से कम नहीं लेता, 500 से फिजिशियन कम नहीं लेता। ये कौन तय करेगा? अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, जांच 3800, 4000, 12000 जांच में लग जाते हैं एक मिडिल क्लास को। बचपन से ही था, माता मुझको बंदूक दे दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, शत्रु को मार सीमा पार भगाऊंगा। संघर्ष का क्या था? एक ऐसे परिवार, एक ऐसे आध्यात्मिक परिवार में हम जन्म लिए जहाँ आनंद मार्ग, आनंद मूर्ति जी हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे। आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट थे। परिवार ने एक संस्कार दिया, सच्चाई से जीने का, लड़ने का जज्बा दिया, मरने का जज्बा दिया। और 84 से, 82, 81 से ही, लेकिन जिला स्कूल से मुझे वो व्यवस्था, वो ताकत कतई पसंद नहीं थी जो 90-92% मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए परेशानी का सबब था। कहीं न कहीं उनके न्याय के अधिकार को छीनता था, उनके आर्थिक आज़ादी पर हमला करता था।
उनकी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक आज़ादी पर हमला होती थी, वो मुझे पसंद नहीं था। हम बहुत छोटे उम्र में लोगों ने हमको बेटे के रूप में चयन किया। हम कॉलेज प्रेसिडेंट थे, बाद में 90 में एमएलए बने जब मेरी उम्र मात्र 22 साढ़े 22 साल की। हम लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कंप्लीट सर्विस के लिए जाना जाता है, दुनिया की सेवा मदद के लिए। तो हम इकलौता बेटा थे, हम पढ़ते थे आनंद मार्ग स्कूल में, तो आनंद मार्ग स्कूल लाइफ से ही सबकी मदद करना, सबके लिए जीना, ये मेरा नेचर था, ये मेरा स्पिरिचुअलिज्म था, ये मेरा प्रिंसिपल मूल्य था, ये हम उस आदर्श के साथ जीना चाहते थे। ह्यूमनिज्म जो एक थॉट था आनंद मार्ग के द्वारा, हम आनंद मूर्ति जी को मानते हैं, तो आनंद मूर्ति और आनंद मार्ग की फिलॉसफी और मेरे फादर का जो वे ऑफ लाइफ था उसको हमने अडॉप्ट किया। 2024 लोकसभा चुनाव तक पप्पू यादव पर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार या मारपीट के 6 मामले दर्ज थे। वो हमेशा उन पर दबाव बनाकर रखते थे। लड़ाई लड़िए, पूरा दलितों के हाथ में राइफल की जरूरत। भैया गजब बात करते हैं, जो भ्रष्टाचारी को पकड़ा के लाएगा और जो भ्रष्टाचारी को खत्म करेगा पप्पू यादव उसको इनाम देगा। भ्रष्टाचारी का टेप लाएगा, करेगा, जो लाएगा, जो भ्रष्टाचार का टेप देगा उसको देंगे हम 25,000, और जो भ्रष्टाचारियों को समाज के बीच में पिटते पिटते मार देगा उसको हम देंगे 10 लाख। बतौर सांसद पप्पू यादव की इस कार्यशैली की वजह से ही क्षेत्र की जनता उन्हें मॉडर्न डे रॉबिन हुड समझने लगी। 2001 में जब भुज में भूकंप आया था तो पप्पू यादव और उनकी टीम वहां भी लोगों की मदद के लिए पहुंची थी। तब तत्कालीन लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालायोगी ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र भी सौंपा था। बीते सालों में लोगों ने देखा कि पप्पू यादव बाढ़, कोरोना या अन्य आपदाओं के वक्त भी जनता के बीच मौजूद रहे। 2015 में पप्पू यादव को संसद से बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी का अवार्ड भी दिया गया। कि आप किस परिचय को प्रायोरिटी देते हैं? और बेटा 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 बेटा, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक इंसान रहूं, अपो दीपो भवा, बस इतना ही दुनिया रखे कि एक इंसान बना रहूं। ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सर्वधर्म, ना जादव, ना राजपूत, ना ब्राह्मण, ना भूमिहार, ना तेली, ना शाह, ना साउथ, ना नॉर्थ, ना हिंदी, ना गैर हिंदी, बस एक इंसान, सिर्फ एक इंसान। एक इंसान का होना इस देश के लिए सबसे निहायत जरूरत है जी। जिसके भीतर अहंकार ना हो, लोभ ना हो, लालच ना हो, वो सबके लिए जीते हो और गरीब को भगवान माने, कॉमन आदमी के लिए जिए, दूसरों के विचार का सम्मान करे, अधिकारों की रक्षा करे, उसको मुस्कुराने का अवसर दे और उसकी खुशियों के लिए काम करे। सर, इसमें एक सवाल है, मैं आपकी पढ़ाई के बारे में देख रहा था, आप आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट रहे हैं, वहाँ की विचारधाराओं को आप मानते हैं, इसके बावजूद जो ये एक नाम आपके साथ लगा बाहुबल का, हालांकि एक आपका दूसरा कार की बात करते हैं, काय का बाहुबल भाई। जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, आम आदमी के लिए वही हो, चंगेज खान हो या हिटलर हो, कोई हो, कितना बड़ा दादा हो, किसी की सरकार हो, हमको कोई मतलब नहीं है उसके किसी चीज़ों से, उसके सिस्टम से। आम आदमी की खुशियाँ और उसके जीवन का मुस्कुराने का अवसर मेरा भी है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता न सत्ता, परिस्थितियां हीरो बनाती है, आप नहीं, भीड़ नहीं। दुनिया में जितने हीरो बने हैं या जो भगवान बने हैं वो भीड़ के विपरीत बने हैं। आप उठा के देख लो, कृष्ण को देख लो, कई आदमी थे, सारी ताकत किसके साथ थी? उठाओ। मैं आज भी मैं विद्रोही हूँ सबसे बड़ा इस इंडियन पॉलिटिक्स के खिलाफ। तो हथियार उठाना ठीक है विद्रोह में? मैंने क्या कहा? हथियार तो कहीं मैंने देखे नहीं। आप या किसी को प्रेरित करना, एक गैंग बनाना, या मैं वही बात तो कह रहा हूँ, हथियार तो मैंने देखा ही नहीं कभी जीवन में। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। 13 साल या कितने 14 साल आप जेल में काट चुके हैं, कन्विक्टेड थे आप। मेरी बात 30 या 40 केस आपके अब तो ऊपर मैं थे, बता तो फिर दूं। तड़ी पार आप कह रहे हैं, आप क्या थे फिर? भैया मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूँ। ये भी मैं मानती हूँ कि 5 बार आप इलेक्ट हो चुके नहीं, हैं। 5 बार? हाँ, 7 बार। 7 बार, हाँ। पहले सुन लीजिए मैडम, हाँ, मैं अवार्डेड एमपी हूँ 4 हाँ, बार। वो भी मान लिया।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा डिबेट में हूँ, ठीक है। और बुरा नहीं मानिएगा मैडम, मुझ पर ना आचार संहिता और मुझ पर आंदोलन के केसेस हैं 23-24। मर्डर भी तो है, एक भी नहीं, मर्डर केस है एक भी नहीं। निकालूं आप सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। चैलेंज है आपको, चैलेंज 10-10 लाख के, हाँ चैलेंज, हाँ। चैलेंज। मर्डर का केस नहीं है आपके सर बोला तो चैलेंज, चैलेंज। चलिए। 307 भी नहीं। अजीत सरकार मर्डर केस सर वो क्विट हो गए आप। सर क्विट हो गया, आप बोल भी नहीं वो तो- सकते हैं। हाँ हाँ क्विट हो गए आप। सर वो 9 कम्युनिस्ट- साल के बाद हमें उसमें फंसाया गया था सर, लालू यादव जी ने। सर सीबीआई इंक्वायरी लालू के समय हुई, जिनको आप देवे गौड़ा जी, और 90 के बाद लालू यादव के समय में मुझ पर केसेस हुए। हाँ, क्यों 90 के पहले नहीं। तो लालू यादव को आप जिता रहे थे, वो आप लालू यादव को मुख्यमंत्री पप्पू यादव ने बनाया, हाँ, 11 एमएलए लेकर के। हमको कौन रखा? जब केस इक्विटल हो गया था, एसपी भट्टी ने इस केस में सीधा कह दिया था कि पप्पू यादव कहीं नहीं है। फिर सीबीआई को किसने दिया? लालू यादव ने। और सीबीआई जब इंक्वायरी कर रहे थे उस वक्त पीएम कौन थे? देवे गौड़ा। और उस वक्त किंग मेकर कौन थे? लालू यादव। हमें इन्वॉल्व किसने किया 9 महीने के बाद इस केस में? कम्युनिस्ट भी तो थे, सुरजीत वगैरह भी तो थे उसमें। भैया वही बात तो कह रहा हूं मैं। यहां होते हम, आपके आशीर्वाद से जो व्यक्ति पूरी दुनिया के हर गरीबों को आंसू पोंछता हो। आई एम द सन। सर मैं गरीबों को भगवान मानता हूं। कोई गरीब नहीं आंसू रो सकता। और जस्टिस भगवान से भी लड़ना पड़ेगा तो गरीब के लिए लड़ूंगा। आदमी तो छोड़ दीजिए, आदमी इन बेईमान शैतान आदमी को मैं कुछ पूछता ही नहीं हूं। इसीलिए जब जब सिस्टम के खिलाफ कोई लड़ा, उसे कहीं ना कहीं एक नाम देना का प्रयास हो। जीवन में कोई गलत काम नहीं किया? सर मैंने जिंदगी में सिर्फ देना जाना है। आपने जीवन में कभी रंगदारी नहीं मांगी? सर जिसको पैसे की कमी नहीं वो रंगदारी मांगे। जीवन में कोई गलत काम नहीं किया? सर मैंने जिंदगी में सिर्फ देना जाना है, लेना नहीं जाना। ये तो आपका दुनिया जानती है कि आप देते हैं। वो तस्वीरें वायरल होती है कि आप पैसा देते हैं। आपको कोई आज तक कहा किसी ने कि आज तक मैं पप्पू यादव ने किसी से मदद मांगी है और हमने मदद की? हमने खबर पढ़ी है। आप दिखा दो। खबर पढ़ी है कि पटना में फर्नीचर बनाने वाले ने कहा कि रंगदारी मांगी गई। सर आज तक यदि वो खबर यदि जिंदगी में हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो क्यों इल्जाम लगे आप पर? सर मुझ पर आज तक लगा ही नहीं। आप लालू यादव जी के परिवार के बारे में बोल रहे हो। नहीं आप पप्पू यादव हो ही नहीं सकता। अखबारों में आप सर यदि आप दिखा दोगे ना। आपको दिखा दे रहा हूं अभी। हाँ अभी दिखा दो। मैं आपको अभी दिखा। चैलेंज है आपको। मैं आपको दिखा दे रहा हूं। दिखा दो। पप्पू यादव पर रंगदारी कितनी अखबारों में खबरें पहुंच सर मैं कह रहा हूं दिखा दो। आप पटना की बात कर रहे हो। पप्पू यादव जी पर रंगदारी मांगने खबरें में आपको सर ये मैं कह रहा हूं पटना की बात कर रहे हो। अब अरे रंगदारी पटना मांगी सर बिहार में कहीं मांगी अभी जाए। ये अभी 24 के बाद 24 के बाद ये देखिए इधर देखिए। फिर वही बात मैं क्या कह रहा हूं। देखिए ये अभी जो चुनाव जीते हैं ना। हाँ। अभी जो चुनाव जीते हैं ना। हाँ। एक फर्जी केस किया गया था जिसको उल्टा जेल भेज दिया गया। हाँ मतलब मामले आए हैं। फिर मैं कह रहा हूं उसको भेज दिया गया जेल। तो ये भी नहीं पढ़ पाए सर। आप भी तो तैयारी करिए ना पत्रकार जी, पढ़ते लिखते तो है नहीं पत्रकार। आप राहुल गांधी की बड़ी पैरवी कर रहे हैं। बहुत पैरवी कर रहे हैं आप। आपको तो बिहार का पता नहीं है। अच्छा आप बताइए। आप तो मेरे साथ गए थे कौन नदी में, हम बोले इस घर में सांप, हम जा रहे हैं, आप भाग गए। ये भाग गया। ये बोला नहीं सांप है। ये कौन पत्रकार करेगा? सांपे से भाग गया। आपको बिहार का बड़ा मालूम है। अब हम कहे ज्ञानेश्वर जी को, भैया कौन पत्रकार जी को भेज दिए, ये हमारे साथ बाढ़ में भेजे कि भाग गया। अब आप हमको एक बात बताइए, हद हो गया। अपनी इच्छा है कि नहीं है? अच्छा सर एक बात समझिए, हम 84 में कटिहार कॉलेज के प्रेसिडेंट बने सरमारी के, और 90 में हम 22.5 साल में एमएलए हो गए। 7 बार दुनिया में, 6 बार को इंडिपेंडेंट, 2 बार हुआ, 1 बार एमपी। आप पूरा वर्ल्ड खंगा लीजिए गूगल पर। 2 बार इंडिपेंडेंट एमपी, 1 बार
बक्सर में हुआ, एक बार काली पांडे हुए, एक बार ओम प्रकाश हुए। आप वर्ल्ड में खोज लीजिए, बिहार की गरीब जनता और मिडिल क्लास, मैं आनंद मार्गी हूं, मैं जात पात नहीं जानता हूं, ना मैंने कोरोना में जात देखा, ना बाढ़ में देखता हूं, ना किसी की मदद और नरसंहार में देखता हूं। 1,17,000 स्कूल में कॉमन रूम लड़कियों के लिए और बाथरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है, और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई कहीं नहीं है, डॉक्टर 67% नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स, गैनी। जो बचे हुए सर डॉक्टर्स हैं, सुनिए ना उसके तो सर, जो बचे हुए डॉक्टर्स हैं उसके भी तो आप खिलाफ ही रहते हैं। अच्छा एक बात बोला है, आपका पता नहीं क्यों डॉक्टर लूटता रहे और हम चुपचाप रहे। आपका 36 का आंकड़ा चलता है। हम नहीं, कोई आंकड़ा 36 का नहीं है, मेरे घर में सब डॉक्टर है। मेरी बहन को, मेरे बहने को 46 कॉलेजेज है, जिसमें मेडिकल कॉलेज से लेके सब है। एक ही दो बहन है मेरी बुआ को अमेरिका में 1 to 10 में है, टोटल मेडिसिन का दुकान है। मेरा चचेरा भाई सीएस था, मेरा 3 भाई डॉक्टर है। खिलाफ किस बात का भाई डॉक्टर के? लेकिन पप्पू जी आपके जो सिस्टम के खिलाफ रहेंगे ना। पप्पू जी क्या खराब? आप 10 पैसे का दवाई 1200 में बेचिएगा, 45 रुपया का दवाई 2800 में। सर अल्ट्रासाउंड कितना में होता है? मात्र 150, 165 या 244 रुपया। कितना पैसा लेता है? सर एक्सरे मैक्सिमम 45 रुपया। कितना लेता है? सीटी स्कैन मैक्सिमम 400 कुछ रुपया। कितना लेता है? सर पूरा हम मेंबर हैं सर पार्लियामेंट्री बोर्ड में, हमको पता है डॉक्टर। आपको तो लगता है मौका मिलेगा तो सब डॉक्टर्स को भगा देंगे बिहार? सर हमको मौका मिलेगा तो सारे सरकारी अस्पताल को दुनिया का नंबर 1 कर देंगे, किसी की दुकान नहीं चलने देंगे, भगाएंगे किसी को नहीं। कैसे? फ्री कर देंगे सर, सब फ्री दवाई, किसी को नहीं भगाएंगे। दवाई वैसा फ्री है, सर सीटी स्कैन फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, किडनी फ्री, कैंसर फ्री, ब्रेन ट्यूमर फ्री, हार्ट का इलाज फ्री, लीवर का इलाज फ्री। हाँ चलिए एक बात करेंगे, गलत लोगों को प्रश्रय नहीं लेने देंगे। एक सवाल पप्पू मिटा देंगे सर। पप्पू जी हम ओथो नहीं लेंगे कि भ्रष्टाचारी और अपराधी ना भाग जाए। तो आप मानने लगिएगा तो सर दोगला का पैदाइश होंगे। ना, आप मानने लगिएगा, हाँ? मरवा दीजिएगा। क्या आप मिटा दीजिएगा, मरवा दीजिएगा। सर भ्रष्टाचार, मैं कोई तनख्वाह लेता हूं भारत में, किसी से पैसा मांगे हैं? कोई भारत सरकार का हम पैसा उठाते हैं? 7 बार MP MLA में आप वेतन नहीं लेते हैं? सारा पैसा पप्पू यादव अभी तक जाके उठे। तो सब कुछ लोग बोलेगा पप्पू यादव जी इतना पैसा कहां से आप लाते हैं? कैसे जग जाते हैं? इतना पैसा कहां से लाते हैं? अरे पगला आदमी, जब मोबाइल जब तक चले समझना मालिक जगल है, अब फिर जब मोबाइल चालू हो जाए तो समझना मालिक जग गया। ये तो गूगल पर है। चलिए अब बताइए पैसा, लोग बोलता है पैसा कहां से आता है? हम लूट लाते हैं, बांट देते हैं। ये चोरवा सब जो लूटता है जमीन बालू में सब तो हम मरवा दिया, पटना में इनकाउंटर जबरदस्ती कर दिया और डॉन पैदा करता है, ले आया वहां से, वो बंगाल से यहां मरा नहीं लो, अब पैर में गोली लग गया। इनका इनकाउंटर पैर में लगता है खाली। कहां लगना चाहिए था गोली? और ये गरीब आदमी को जबरदस्ती इनकाउंटर कर दिया। कौन मारा? खेमका को, खेमका के बेटा को कौन मारा? ये जो लंबी लंबी बात करते हैं, मैं जानता हूं 34 एकड़ के चलते किस नेता ने मरवाया। सर कैसे बड़ी हो गया तीनों? बता दीजिए कैसे मस्तू को मरवाया? हमको पता है कि अजय वर्मा ने मस्तू को मरवाया, मैंने कहा था, हम गए थे उसके घर पर। कल सर रेप कर दिया पदाधिकारी लोग, कर्मचारी लोग एम्बुलेंस में। अभी 5 साल की बच्ची का सुबह रेप कर दिया समस्तीपुर में। कहां रहते ये नेता लोग सर? 10 लाख 1000 करोड़ का घर बनाने के लिए इन लोगों के पास पैसे कहां से आते हैं सर? आप एक गिफ्ट में एक प्लेन एक बीबी को दिया जाता है। आप पैसे की कमी नहीं है। हमारे कंट्री में 103 आदमी के पास इतने पैसे हैं जितने में हम पूरी देश की इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। हमारे पास मनी का सेंट्रलाइज हो जाना बहुत गलत है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। मनी वो कहावत है, अर्थम अनर्थम या यदिवाचलम। हमारी गरीबी का और हमारे बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण है कि मनी जाकर के सेंटर्ड हो गया है किसी न किसी मनी के पास। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट
After money, sex will must first and just. After sex, caste will must first and just. After caste, religion will must first and just. 4 themes in मात्र 4 themes पर इंडिया का आराम से बोलिए तो लोग समझ। कभी कभी किसी के हिस्से संघर्ष ही रह जाता है। तो पप्पू सुकरात को जहर दिया कि नहीं? कबीर का क्या हुआ? बुद्ध को यहाँ भारत छोड़ने पर मजबूर किया कि नहीं? हम तो इंसान हैं। अब हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? राम को वनवास जाना पड़ा, शिव को जहर दिया गया, कृष्ण को मथुरा से भागना पड़ा, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा, हजरत हुसैन साहब को कुर्बानी देनी पड़ी। हम तो एक साधारण आदमी हैं। हम तो चाहते हैं बदलाव, आम लोगों के भीतर चेंजिंग हर कीमत पे। है औकात तो बोलिए इन नेताओं को सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात करें। मेरी औकात है 3 महीना में नाम मिटा दिया तो सर मैं बिहार छोड़ दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। 3 महीने में खत्म कर देंगे। 3 महीना सर, सीओ बीडीओ एडीएम ले लेगा सर। 12 घंटे के अंदर अपराधी ना छोड़ दे, रात के 2 बजे लड़कियां अकेले पूर्णिया ना जाए यहां से, तो सर पप्पू यादव राजनीति नहीं करेगा। हो गया, बहुत कर लिए। ठीक है, चलिए हम अब सवाल की शुरुआत करते हैं। आपको जनता क्या कहे, मतलब सिस्टम का दुश्मन कहे या मसीहा कहे? अच्छा, यो बात हम ही कहेंगे ना, आप बताइए ना। हमको जनता बेटा कह दे, यही बहुत है। एक अच्छा इंसान है, बेटा कह दे। सीएम बनने का सपना आप देखते हैं? आपको सीएम बनने की इच्छा है, हाँ या ना? किसको? आपको? हम पागल हैं, हम घड़ी घंट उलाने मंदिर में आए, इच्छा खत्म हो जाएगी? हम मंदिर में घड़ी घंट उलाएंगे? हमको प्रधानमंत्री बनने का सपना है और इंटरनेशनल प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हद हो गया। आइए हम एक अच्छा इंसान बने और सारा दुनिया को प्रगति की पथ पे ले चलें। एक मानव समाज, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो तत्व है उसको हम एस्टेब्लिश करें। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसको भी देखिएगा और पढ़िएगा।